गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण एवं नामकरण का अध्ययन किया जाता है, इसे टेक्सोनोमी कहते हैं। वर्गीकरण क्या होता है कि जीवों को उनको समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत करने की जो विधि होती है, इसे वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रकार से ये वर्गीकरण की परिभाषा है। नामकरण किसे कहते हैं? तो सजीवों के विशिष्ट नाम रखे जाने की विधि। ये नाम यूनिवर्सल होते हैं जिन पर देश, काल और परिस्थिति के प्रभाव नहीं होते हैं, इसे नामकरण कहते हैं। ये ऐसे नाम होते हैं जो दी नाम पद्धति के अनुसार लिखे जाते हैं। दी नाम पद्धति जो है वो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी, जिसमें प्रथम नाम वंश का और द्वितीय नाम जाति का होता है। इससे दी नाम पद्धति कहते हैं। जाति क्या होती है कि सजीवों का ऐसा समूह है जो आकारिकी, शारीरिकी, कार्यकी एवं व्यवहारिकी में समान होता है एवं वे ये आपस में इंटरब्रीड कर जनन योग्य संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे समूह को जाति कहते हैं। या जाति शब्द जो है वो जॉन रे के द्वारा दिया गया है और स्पीसीज कंसेप्ट जो है वो भी जॉन रे के द्वारा दिया गया है। वर्गीकरण का संबंध जो है प्रत्यक्ष रूप से जैव विकास से होता है, क्योंकि जैव विकास में सरलतम से जटिलतम प्राणियों के विकास का अध्ययन किया जाता है। लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, उस समय सर्वप्रथम अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जलवाष्प बनी, क्योंकि पृथ्वी का धरातल अत्यधिक गर्म था। जलवाष्प में संघनन होने से जल का निर्माण हुआ और समुद्रों का निर्माण हुआ। लगातार होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ। ये न्यूक्लिक एसिड समुद्र के पेंदे में संघनित होकर चारों ओर से प्रोटीन द्वारा आवृत किए गए, जिसके फलस्वरूप प्रोटोबायोंट की उत्पत्ति हुई। प्रोटोबायोंट प्रथम सजीव था जिसे ओपेरेन ने कोएसरवेट कहा था। प्रोटोबायोन कणीय स्वरूप में उपस्थित था और इसमें जैविक क्रियाएं एब्सेंट थी, क्योंकि प्रथम सजीव के निर्माण के समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन एब्सेंट थी। अतः प्रोटोबायोंट से सर्वप्रथम ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति हुई एवं ब्लू ग्रीन एल्गी ने वातावरण को सर्वप्रथम ऑक्सीजन प्रदान की। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, इसने सर्वप्रथम जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया की वातावरण में, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई। अतः इस समय वातावरण अपचयी प्रकार का था एवं इस समय कीमोसिंथेटिक एवं ऑटोसिंथेटिक सजीव उपस्थित थे। ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं, जिनसे आगे चलकर यूकैरियोटिक एवं यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ की उत्पत्ति हुई। यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ से मल्टीसेलुलर सजीवों की उत्पत्ति होते हुए आगे का विकास संपन्न हुआ। व्हीटेकर ने संपूर्ण सजीव जगत को 5 जगत के अंदर जो है वो विभाजित किया और इस प्रकार से व्हीटेकर का जो वर्गीकरण है उसे पंच जगत अवधारणा, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम कंसेप्ट कहते हैं। व्हीटेकर ने वर्गीकरण के लिए 3 आधार कोशिका का विकास, कोशिका की संख्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रखा था और संपूर्ण जीवों को 5 जगतों के अंदर विभक्त किया
उसमें से जंतुओं के वर्गीकरण हेतु 2 जगतों का इसने उपयोग किया। पहला जगत जो है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा गया जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है एवं इसके अंतर्गत एक ही उपजगत प्रोटोजोआ को रखा जाता है। प्रोटोजोआ सब किंगडम में प्रोटोजोआ संघ को रखा गया है। इसे 2 उपजगत में विभाजित किया गया है, प्लाज्मोड्रोमेटा एवं सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमेटा इसके अंतर्गत ऐसे प्रोटोजोअन्स को रखा जाता है जिनमें लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है इनकी उत्पत्ति कोशिका झिल्ली से होती है। इनमें 3 वर्ग है, राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ। राइजोपोडा का उदाहरण है अमीबा, फ्लैजिलेटा का उदाहरण है यूग्लिना और स्पोरोजोआ का उदाहरण है प्लाज्मोडियम। दूसरा जो उपसंघ है वो है सीलियोफोरा। इसके अंतर्गत ऐसे प्रोटोजोआ को रखा गया जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कोशिका द्रव्य से उत्पन्न होते हैं एवं इसमें सक्टोरिया और सीलिएटा को रखा गया है। सक्टोरिया का उदाहरण है एम्फिलोटा और सीलिएटा का उदाहरण है पैरामीशियम। प्रोटोजोआ के यदि हम कैरेक्टर देखें तो ये सभी प्राणी एक कोशिकीय एवं सूक्ष्मदर्शीय प्राणी होते हैं। इनमें शारीरिक संगठन का स्तर प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार का होता है। अंतःकंकाल इसमें एब्सेंट होता है। कुछ में बाह्य कंकाल पेलिकल के रूप में पाया जाता है। पेलिकल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। श्वसन एवं उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। पोषण हेतु विशेष कोशिकीय मुख पाया जाता है जिसे साइटोस्टोम कहते हैं। जैसे पैरामीशियम में अधिकांश प्राणियों में फेगोसाइटोसिस व पिनोसाइटोसिस की सहायता से भोजन ग्रहण किया जाता है। ये प्राणी एक्जोसाइटोसिस विधि के द्वारा अपचित भोजन को शरीर से निष्कासित करते हैं। पैरामीशियम में अपचित भोजन को बाहर निकालने के लिए साइटोपाइज नामक संरचना पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र एवं पेशी कोशिकाएं इनमें पूर्ण रूप से एब्सेंट होती हैं, लेकिन उद्दीपन दिए जाने पर संपूर्ण शरीर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसे इरिटेबिलिटी कहते हैं। गमन इन प्राणियों में विभिन्न प्रकार के गमनांग पाए जाते हैं। गमनांग के रूप में स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया आदि पाए जाते हैं। जनन सामान्यतया अलैंगिक प्रकार का और कुछ प्राणियों में लैंगिक जनन होता है। अधिकांश प्रोटोजोअन असममित अनियमित प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यदि इनकी हम देखें तो प्रोटोजोआ प्राणी माइक्रोस्कोपिक प्राणी होते हैं, फिर भी ये आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटोजोअन एक कोशिकीय होने के कारण कोशिकीय अध्ययन में अति महत्वपूर्ण होते हैं। प्रोटोजोआ प्राणी अप्रत्यक्ष रूप से फूड चेन का निर्माण करते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ डेफनिया, साइक्लोप्स आदि भोजन प्रोटोजोआ जो है वो डेफनिया और साइक्लोप्स आदि का भोजन होते हैं एवं ये खाद्य श्रृंखला की कड़ी का निर्माण करते हैं। प्रोटोजोआ प्राणी समुद्र में ऊज का निर्माण करते हैं जो चट्टानों में रूपांतरित होकर इमारती पत्थर का निर्माण करती हैं। इस कार्य हेतु फोरएमिनोफेरा एवं रेडियोलेरियन प्रोटोजोआ प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ सहजीवी होते हैं जो आंत्र में रहकर सेलुलोज के पाचन में सहायक होते हैं, जैसे ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा। कुछ प्रोटोजोआ जो है वो परजीवी होते हैं और अन्य प्राणियों के अंदर रोग फैलाते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका पेचिस या डायरिया। एंट अमीबा जिंजिवैलिस जो है वो दांतों में पायरिया रोग फैलाता है और प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। एनिमल किंगडम जो है इसको शॉर्ट में हम आउटलाइन के थ्रू समझेंगे कि एनिमल किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 किंगडम के अंदर प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया।
प्रोटिस्टा जो है उसका फर्स्ट सब किंगडम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के 2 सब फाइलम हैं यहाँ पर, प्लाज्मोड्रोमेटा और सीलियोफोरा। प्लाज्मोड्रोमेटा जो है उनका जो है वो लोकोमेट्री ऑर्गन जो है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इनके लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बनते हैं। इनकी 3 क्लास है, राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा और स्पोरोजोआ। राइजोपोडा के अंदर जो गमनांग होते हैं वो स्यूडोपोडिया होते हैं जैसे अमीबा। दूसरी क्लास है फ्लैजिलेटा, इनके गमनांग फ्लैजिला होते हैं, उदाहरण है यूग्लिना। तीसरी क्लास है स्पोरोजोआ, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। सीलियोफोरा उपसंघ जो है इसमें 2 क्लास है, सक्टोरिया और सीलिएटा। सक्टोरिया जो है इसमें सीलिया माउथ के चारों ओर उपस्थित होते हैं, इसका उदाहरण है एफिलोटा। और सीलिएटा जो है इसके अंदर कंप्लीट बॉडी कवर्ड बाय सीलिया, यानी पूरी बॉडी जो है वो सीलिया के थ्रू कवर्ड होती है, इसका उदाहरण है पैरामीशियम। इस प्रकार से ये एक टेक्सोनोमी का इंट्रोडक्शन और आपके प्रोटोजोआ के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।